Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस खुदा आपका वायदा है खुदा जहाँ दो या दो से ज़्यादा मौजूद होते हैं वहाँ पे आप खुद मौजूद होते हैं मेरे खुदा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा आप अपने तख्त को छोड़ के खुदा हमारे बीच में आ जाते हैं थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया हम अपने आप को अपनी फैमिलीज़ को अपनी सराउंडिंग को खुदा तेरे पाक लहू से कवर करते हैं शैतान की कोई भी शक्तियाँ हमें छूने ना पाए Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I bind the spirit of deception in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. खुदा आपने जो इस दिल की ज़मीन को मुलायम किया मेरे खुदा हालेलुया खुदा इसमें जो भी कलाम का बीज बोया जाए खुदा वो हमारी ज़िंदगियों में फल लेके आने वाला बने और खुदा हम इन फलों को आगे बांटने वाले बने हालेलुया वी क्लेम जर्माया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस खुदा अपने कलाम से आज हमसे बात करेगा हालेलुया हम अपने अपने लिए रेमा वर्ड को मांगेंगे हालेलुया खुदा हमसे बात करेगा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस अपने कानों को छुएंगे और ब्लेस करेंगे खुदा आज का जो भी कलाम है हमारे कानों के थ्रू होके हमारे दिल की गहराइयों तक बस जाए और हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए हालेलुया हालेलुया मैं अपने आप को अपनी सारी दुनियावी सोचों से ख्यालों से खाली करती हूँ खुदा तेरी प्रेजेंस में लेके आती हूँ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ हालेलुया हालेलुया खुदा इस कलाम के लिए मुझे तैयार कर पाक रूह हालेलुया मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और खुदा आपको आगे लेके आती हूँ हालेलुया खुदा मेरे मुझको अपना माउथ पीस बना के इस्तेमाल करे खुदा मेरे होंठ खुद के हिले पर खुदा बोलने वाला आपका पाक रूह हो हालेलुया खुदा आप जो भी अपने बच्चों को जो भी मुझे सिखाना चाहते हैं खुदा आप खुद आके बोले मैं अपने आप को अपनी सारी दुनियावी सोचों से खुदा खाली करती हूँ खुदा और तेरी रूह से अपने आप को भर लेती हूँ हालेलुया 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 खुदा इस कलाम को सुनाते हुए सॉरी मेरे ऊपर अपना डर बना के रखना कोई भी ऐसा शब्द मेरी जुबान पे या मेरे दिल में ना आने पाए खुदा जो मेरी खुद की सोच और अकल का हो बल्कि हर एक जो वचन आपने खुदा आप जो बोलना चाहते हैं वही मेरी जुबान से डिलीवर होने पाए हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस पाकरू आपको वेलकम करते हैं सारा कंट्रोल आपको देते हैं थैंक यू खुदा आपने इस प्रार्थना को सुना उसमें आपका धन्यवाद करते हैं खुदा इस प्रार्थना को यीशु मसीह की मोहर में सील कर देते हैं और यीशु मसीह के सुंदर और मीठे और पावन जलाली समर्थी नाम में हम सब एक होकर मांगते हैं आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में आप सबको बहुत सारा प्यार हालेलुया 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 कल हमने सीखा था वी विल कंटिन्यू विद द जनरेशनल कर्सेस इमोशनल इंस्टेबिलिटी के बारे में कि कई लोगों में जो इनसिक्योरिटी होती है हालेलुया हेरिडिटरी फैमिली सिकनेसेस के बारे में हालेलुया जिसको हमने देखा था डिट्रोनमी के 28 के 21 वर्स में हालेलुया खुदा ने वहां पे पेस्टिलेंस और कंजम्पशन के बारे में बताया हालेलुया हालेलुया इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया अगर हम डिट्रोनमी के 28 के 27 में देखते हैं तो खुदा ने वहां पे हमें क्रॉनिक वुंड्स के बारे में बताया जिनको फोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं हालेलुया खुदा ने अगर हम हिब्रू बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सॉरी इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वर्ड मेंशन है बॉचीज बॉचीज जो है बॉचीज बोलते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं वुंड्स होते हैं बॉयल्स होते हैं जो बहुत जिनमें वो कहते हैं कि खून से भरे हुए जो जख्म होते हैं ओपन वुंड्स हालेलुया तो खुदा ने उसको अपनी वचन में भी लिखा हुआ है हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम से डिट्रोनमी चैप्टर 28 उसका 35 आराधना पढ़ दोगे जरा यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से चीख तक भी असाध्य फोड़े निकल कर तुझको पीड़ित करेंगे आमीन आमीन ये क्या है ये खुदा का जो लोग खुदा को नहीं मानते हालेलुया खुदा के वचनों को तोड़ते हैं
खुदा से अलग जाने की कोशिश करते हैं, अपनी अकल और अपनी समझ से चलने की कोशिश करते हैं, जब वो अपनी अकल में चलना शुरू कर देते हैं तो अपने ही गुनाहों में गिर जाते हैं। हालेलुया। पर खुदा कहता है तू मेरे अकॉर्डिंगली चल और मैं तुझे वो सब ब्लेसिंग, बल्कि उससे भी बढ़ के मैं तेरी सब ब्लेसिंग, तेरी सब ज़रूरतों को पूरा करूंगा। पर जब हम नहीं चलते तो हम देखते हैं ये जो कर्सेस हमारे ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम कौन से कर्ज को देखते हैं? लेग्स के कर्ज को। हालेलुया। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, वहां लिखा है ही डिक्लेयर्ड ऑल्सो एवरी सिकनेस एंड एवरी प्लेग विच इज नॉट रिटन इन द बुक ऑफ दिस लॉ। हालेलुया। खुदा ने कहा है कि लॉ की किताब है ये। देम विल बी लॉर्ड ब्रिंग अपॉन दी until thou be destroyed. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मैंने गलत पढ़ दिया, I'm sorry. मैंने इससे पहले वाला पढ़ दिया। 35 वर्स कहता है, डिट्रोनमी 28 का 35 कहता है, द लॉर्ड शैल स्माइट दी इन द नीज एंड इन द लेग्स विद द सोर वॉच दैट कैन नॉट बी हील्ड फ्रॉम द सोल ऑफ दाई फूड अनटू टॉप ऑफ दाई हेड। हालेलुया। तो खुदा ने यहाँ पे वॉच वर्ड को मेंशन किया है। हालेलुया। कि ये जो फोड़े निकलते हैं, ये जो बॉयल्स निकलते हैं। हालेलुया। आराधना नेक्स्ट जरा पढ़ देना 61:28 का। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। आमीन आमीन। इसको मैंने पढ़ा था पहले। हालेलुया। ऑल्सो एवरी सिकनेस एंड एवरी प्लेग विच इज नॉट रिटन in the book of this law, them will be Lord bring upon thee until thou be destroyed. हालेलुया। कौन से? यहाँ पे जब खुदा ने जो वर्ड्स की यूज किया है, सिकनेस एंड एवरी प्लेग। हालेलुया। जब इजिप्ट पे भी प्लेग आए थे तो वहां पे भी खुदा ने कहा था कि जिसके घर के बाहर मेमने का लहू नहीं लगा हुआ, हालेलुया, उन सब के ऊपर ये बीमारी, ये सब प्लेग, हालेलुया, जो 10 रोग, जो 10 मुसीबतें आई थी, वो सबके ऊपर आई थी। सिर्फ उनके ऊपर नहीं आई थी जिन्होंने मेमने का लहू लगाया था। आज हमने क्या, आज मेमना कौन है? यीशु मसीह, जिसने ऑलरेडी वो कुर्बानी दे दी है। क्या हमने उसके लहू को अपने ऊपर रिसीव किया है? ये नहीं कि सिर्फ क्रॉस बना दिया, अनॉइंटिंग ऑयल लेके अपने ऊपर लगा लिया, अनॉइंटिंग वाटर पी लिया। नो। क्या हमने 100% खुदा को डेडिकेट किया है? क्या वो लहू को अपने ऊपर लिया है? हालेलुया। जब हम किसी ठंड में होते हैं तो हम जैकेट डालते हैं या हम शॉल लेते हैं, तो हम सिर्फ आधी सी शॉल नहीं लेते, हम पूरी लेते हैं कि हमें ठंड से वो पूरा छुपा ले। हालेलुया। तो हमने जब लहू को अपने ऊपर लेना है, जब खुदा को लहू क्या है, खुदा ने कतरा कतरा बहा दिया। वो कतरा कतरा एक कतरा नहीं बहाया कि मैं एक कतरा मैं बहा देता हूँ मरियम के लिए, एक कतरा मैं बहा देता हूँ आशिर के लिए, एक आराधना के लिए, एक अनीता के लिए। नो, खुदा ने एक एक कतरा सबके लिए बहाया है। वो सारा कतरा हमारे खुद के ऊपर है। तो हमने क्या करना है? वो पूरे लहू को अपने ऊपर लेना है। हालेलुया। हम आधे लहू को नहीं लेंगे। तो जब हम पूरे लहू को लेंगे, हम पूरे यीशु मसीह को अपने ऊपर लेंगे। तो जब हम पूरे यीशु मसीह को लेंगे तो यीशु मसीह का करैक्टर लेंगे। तो यीशु मसीह का जब हम करैक्टर लेंगे तो उस करैक्टर में क्या आता है? यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। पर खुदा कहता है अगर तो उन वचनों के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, हालेलुया, तो जब कर्सेस आएंगे, यहाँ पे हम कौन सा कर्स देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं सोल्स ऑफ द फीट का, लेग्स का, हालेलुया, टॉप ऑफ वंस हेड का, हालेलुया। तो ये जब कर्सेस आते हैं, तो जब बार बार आते हैं, इट इज हेरिडिटरी। हालेलुया। नेक्स्ट वी विल सी बैरननेस, इम्पोटेंस और जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उनका कर्स देखेंगे। डिट्रोनमी चैप्टर 28 उसका 18 पढ़ दो रातना। शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। आमीन आमीन। इंग्लिश में इसको लिखा है
Cursed shall be sorry, cursed shall be the fruit of thy body and the fruit of thy land, the increase of thy kine and the flocks of thy sheep. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. यहाँ पे लिखा था curse shall be the fruit of thy body. Hallelujah. The word body जो है, Hallelujah, हिब्रू में इसको beaten लिखा है, which means womb, belly, abdomen, जो हमारा पेट है, जो हमारी उतना रीजन है, बेली, वूम्ब और एब्डोमन का रीजन है, उसको हम बोलते हैं बॉडी, हिब्रू में बीटन वर्ड. हालेलुया. तो यहाँ पे खुदा ने क्या बोला है? कर्स्ड शैल बी द फ्रूट ऑफ दाई बॉडी. तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम. हालेलुया. हालेलुया. जब हम पड़े रहते हैं इतनी इतनी देर तक, मेरे खुद के ऊपर ये कर्ज था. मुझे जब पीरियड्स आते भी थे तो मैं पीरियड्स के 4-5 डेज के पीरियड होने हैं तो मैं हफ्ते से भी ऊपर मैं क्लिनिक्स नहीं अटेंड कर पाती थी अपने कॉलेज में. जब मैंने टीचर को बताना कि वो इन चीज़ों को बहाने समझते थे. हाँ, उतनी देर में मैं बेड पे ऐसे पड़ी रहती थी कि जैसे बस एक मुर्दा पड़ा हो, ना खाना ना पीना, नथिंग. हालेलुया. दिस इज अ कर्स. हाउ इट इज अ कर्स? क्योंकि हमारी माँ ने इसको रिसीव किया. हमारी माँ ने, खुदा कहते हैं सिकनेस मैंने नहीं दी है. हालेलुया. जब सिकनेस आती है उसको रिब्यूक करना है. खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है, एफिशिएंस 6:10. जब हम उसको रिसीव करते हैं, जब हमने उसको रिसीव कर लिया तो हमने उसको पकड़ लिया. हालेलुया. ये नहीं कि आपने छोड़ा, जब आपने उसको रिसीव किया, हमारी माँ ने उसको रिसीव किया, वो करती गई, हाँ हाँ हाँ, हर महीने उस वही प्रॉब्लम आई, हाँ पड़ गई, रादर देन कि खुदा को पुकारना. खुदा को तो जानना ही नहीं है तो पुकारना क्या. तो जब ये चीजें हम पकड़ लेते हैं तो वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं. हालेलुया. जब पकड़ी और जब इस कर्ज को तोड़ा, मैंने खुद ने अपनी लाइफ के अंदर वो चीजों को देखा. और जब वो दोबारा आने की कोशिश की उसने, तो मैंने उसको बोला कि मुझे यीशु मसीह ने ऑलरेडी आजाद कर दिया इस कर्ज में से. हालेलुया. मैं इसका और भागीदार नहीं हूं, यू हैव टू लीव. तो वो चली गई. हालेलुया. हालेलुया. वूम जो आता है, वूम में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है? नंबर 1 इज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम. नंबर 2 इज वूम बहुत सारी चीजों में डील करता है. वूम डील्स विद द रिप्रोडक्शन. खुदा ने तो कहा है, आदम और हवा को बनाया, यूनाइट किया और कहा जाओ और फूलो फलो. हालेलुया. खुदा ने तो उनको ब्लेसिंग्स के लिए रिलीज कर दी, उनके ऊपर ब्लेसिंग. पर उन्होंने किसको इनविटेशन दी? शैतान को खुद इनविटेशन दी. खुदा का वचन तो ऑलरेडी कहता है, हालेलुया, खुदा का वचन ऑलरेडी हमें बताता है कि शैतान को मौका ना दो. हालेलुया. खुदा ने बोला था कि उस फ्रूट को मत खाना, पर उन्होंने खाया. शैतान ने जब भरमाया, शैतान की आवाज को सुना, जब खुदा ने ऑलरेडी अपनी जुबान से बता दिया, उस टाइम पे जब खुदा ने अपने मुंह से आके बता दिया, तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है? हालेलुया. साइंस ऑफ दिस कर्स आर इन्फेक्शन, हार्मोनल प्रॉब्लम्स. जब कहते हैं कि बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम आ गई, ये चीज बढ़ गई, हार्मोन बढ़ गया, हार्मोन कम हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया. क्या खुदा हमें खुदा ने क्या हमें चिड़चिड़ेपन में रहने के लिए बनाया है? नहीं. खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है. हम क्या कोई ऐसी चीज अपने बच्चों को चिड़चिड़ेपन में रखेंगे कि चलो अब तूने खाना खा लिया, अब चिड़चिड़ा हो जा? नहीं. खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है. खुदा का चिड़चिड़ापन का स्वभाव नहीं है. हालेलुया. हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इसमें बड़ी इजी है, कह देना हाँ जी पीरियड्स आ गए हैं, चिड़चिड़ापन आ गया. क्यों आ गया? ये खुदा की तरफ से नहीं है. व्हाई आर यू रिसीविंग इट? डिनाई इट. मैं इसको नहीं रिसीव करूंगी, मैं खुदा में आनंदित हूं. हालेलुया. खुदा की जो खुशी है, खुदा का जो जॉय है, वही मेरा पीस है. हालेलुया. जितनी भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, 2 महीने नहीं आए, 4 महीने आए, दर्द हो गया, एनीथिंग,
जो जो बेली की जो प्रॉब्लम है, जो वूम की प्रॉब्लम है, इट इज रिलेटेड टू दैट। पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो आते हैं हालेलुया, उन दिनों में तो आने ही आने, उससे पहले भी जो चर्चा शुरू होगी, हाँ जी, दर्द शुरू हो गए, क्रैम्प शुरू हो गए, जो लोग कहते हैं फिब्रॉइड्स आ गए हैं, हम नहीं, इसको हम कंसीव नहीं कर सकते। हालेलुया, खुदा ने फिब्रॉइड नहीं बनाए, खुदा ने ब्लेसिंग्स बनाई हैं। हालेलुया, डिनाई करना है उसको। हालेलुया, आई एम सॉरी, मेरे सरमन में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, पर मुझे उसको बताना है। हालेलुया, होजिया 4:6 कहता है, माय पीपल आर बीइंग डिस्ट्रॉइंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। खुदा ने बोला है कि नॉलेज को मांगो, एंड वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। हालेलुया, आज चाहे आपकी शादियां नहीं, कल को आपकी बहनें हैं घर में, आपकी वाइफ्स होंगी। हालेलुया, हमें इन चीजों को बताना है कि इनको रिसीव नहीं करना। हालेलुया, आई एम सॉरी, अगेन आई एम सॉरी, बट मुझे इन चीजों को बताना है। पेनफुल सेक्स, जो लोगों को दिक्कत होती है। हालेलुया, कोई मुझे आई रिमेम्बर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे सारे लोग देखे हैं जिनकी मैरिजेस इनकी वजह से नाश हो रही हैं। हालेलुया, बैरननेस, खुदा ने तो बैरननेस हमें नहीं दी, खुदा ने तो हमें बांझ नहीं रखा। मिसकैरेजेस एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, जब ये चीजें होती गई, हेरिडिटरी होती है। डॉक्टर भी जाके पूछते हैं कि कईयों के बच्चे ही नहीं होते, मिसकैरेज हो गया, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये क्या है? हालेलुया, वूम्ब के फ्रूट हैं ये। सिस्ट, ट्यूमर्स, ब्लैडर प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन्स। हालेलुया, क्या हमने देखा था? कर्स शैल बी द फ्रूट ऑफ द बॉडी। हालेलुया, और ये नहीं कि इसमें सिर्फ औरतें ही आती हैं। हालेलुया, men too can manifest this kind of curse। जब इरेक्टाइल प्रॉब्लम आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इम्पोर्टेंस होता है। हालेलुया, खुदा पक्षपात रखने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फैमिली ब्रेकडाउन्स, जब फैमिलीज टूट जाती हैं, डिवोर्सेस आते हैं। हालेलुया, इसमें कौन कौन से आते हैं फैमिली ब्रेकडाउन्स में? डिवोर्स, जब फैमिली में डिविडेशंस आती हैं, फाइट्स होती हैं अमंग द रिलेटिव्स। हालेलुया, कई फैमिलीज में ये हैबिट होती है कि वो दे डोंट लाइक फेलोशिप। इनमें से मेरी फैमिली एक है, मुझे अच्छा लगता है अलग अलग लोगों से मिलना, उनको खुदा के बारे में बताना, पर आई हैव सीन कि मेरी जो फैमिली है, मेरे इन लॉज हैं, उनके, जब हम इंडिया में रहते थे तो उनके अंदर एक बड़ा घमंड होता था, क्योंकि पूरी गली में सिर्फ एक हमारी ही फैमिली होती थी जो एक अच्छे, जिनके पास अच्छी डिग्रीज थी। हालेलुया, एक ही घर में इतने सारे डॉक्टर्स, एक ही घर में लॉयर, एक ही घर में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज जिनके पास, पर बाकियों के पास कोई गाँव से हैं कि कोई गरीब है, कईयों के पास है नहीं। तो मेरे इन लॉज के अंदर बड़ा घमंड होता था इस चीज़ का, वो गली से बाहर ही नहीं निकलते थे। कभी निकले हाय हेलो कर दी, कभी ऐसा नहीं कि जाके हाल चाल पूछना, क्या हाल है आपका, वैसी बात नहीं थी। हालेलुया, तो ये क्या है? दिस इज अ कर्स कि आप फेलोशिप में रहना ही नहीं चाहते। कईयों के जेल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनके बच्चों को आगे वो जेल होती जाती है। हालेलुया, बहुत सारे हैं, उनकी वो हिस्ट्री ही बन जाती है जेल की। बाप गया, दादा गया, फिर बच्चे चले गए, फिर आगे चले गए। दिस इज अ चेन। हालेलुया, एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप, जिनका रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छा नहीं है। हालेलुया, इसको हम पढ़ेंगे डिट्रोनॉमी 28 के 30 में। तो स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तो बनाएगा, परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख के बारी तो लगाएगा, परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। आमीन, आमीन। खुदा क्या कहता है यहाँ पे? तू तो मेहनत करेगा, तू सब कुछ करेगा, पर तू उसका फल नहीं पाएगा। क्यों?
क्यों फल नहीं पाएगा? क्योंकि जो बाप दादों ने गुनाह किए हैं, इंग्लिश में लिखा है, दो शेल्ट betroth a wife and another man shall lie with her. Hallelujah. Thou shalt build a house and thou shalt not dwell therein. Thou shalt plant a vineyard and shall not gather the grapes of thereof. Hallelujah. बच्चे इस चीज के, इस कर्ज में भागीदार होंगे आगे. हालेलुया. क्यों? क्योंकि जब गुनाह को खुद ही इनविटेशन दे दिया. हालेलुया. हम बहुत सारे लोगों के अंदर देखते हैं, मेहनत तो करते हैं पर फल क्यों नहीं आ रहा? दैट इज द रीजन. हालेलुया. खुदा ने तो क्लियरली बोला है कि गुनाहों की माफी सिर्फ यीशु मसीह में है. जब वो चीज, आज डॉक्टर, किसी ने इतना ध्यान से नहीं देखा कि डॉक्टर इतना हेरिडिटरी क्यों पूछ रहा है. उसकी अपनी जिंदगी, वो अलग टाइम में पैदा हुआ, हम अलग टाइम में पैदा हुए, क्यों हेरिडिटरी हिस्ट्री पूछी जाती है? एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड. मैंने बताया था पहले, डॉक्टर जेस मोंटगोमरी में इसकी रिसर्च हुई है कि यस, इट पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन, विच क्लियरली टेल्स अबाउट एक्सोडस चैप्टर 20:3-5. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. डिट्रोनॉमी 28, अगर हम उसका 32 पढ़ें, आराधना पढ़ना इसको. तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस न चलेगा. आमीन. आमीन. क्या है यहाँ पे? तेरी बेटी बेटियां दूसरे देशों के हाथ लग जाएंगी. हालेलुया. खुदा ने क्लियरली बताया है कि तू अपने ही लोगों के बीच में रहना. हालेलुया. ऐसे नहीं है कि कोई कनाडा में है तो कोई इंडिया में शादी नहीं कर सकता. इट्स नॉट अबाउट दैट. दूसरा देश मतलब जो खुदा को नहीं मानते, जो खुदा को दूसरे देवताओं के आगे दंडवत करते हैं. अब जब हम कहते हैं हम तो मसीही हैं, खुदा ने क्लियर कट इंडिकेशन दी है कि तू जब जो मसीही है उसको मसीह के साथ ही शादी करनी है. हालेलुया. हालेलुया. तो खुदा ने क्या बताया कि जो एक बिलीवर होता है, बिलीवर की शादी बिलीवर के साथ ही होनी है, अनटिल एंड अनलेस कई बार खुदा हमें दिखाता है. हालेलुया. जैसे हम होजिया पढ़ते हैं, तो जो होजिया की जो वाइफ थी, प्रॉफिट की, उसका जो वाइफ थी वो एक वेश्या थी. तो खुदा ने उसको बताया था. एक हम पंडित धर्म प्रकाश है, इस टाइम पे वो है, अगर उनकी मूवी भी बनी हुई है खोज, तो वहां पे भी जो पंडित धर्म प्रकाश को एक चेहरा नजर आना शुरू हो गया था एक लड़की का. उस टाइम उन्होंने खुदा को रिसीव नहीं किया था, पर उन्हें वो चेहरा खुदा दिखा रहे थे कि ये एक, और उन्होंने जब रियल लाइफ में वो लड़की देखी तो वो उनको पसंद आने लग गई. जब वो उनके घर गए वो रिश्ता लेके कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो उन्होंने बोला नहीं, हम क्रिश्चियंस लोग हैं, हम क्रिश्चियंस के बीच में ही शादी करते हैं, हम दूसरे लोगों के बीच में नहीं करते. पर उस लड़की को खुदा ने बताया, खुदा ने उठाया, उठ. और उस टाइम पे आई थिंक ये जब पुरानी आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद के उनके जो पेरेंट्स थे पंडित धर्म प्रकाश के, वो फ्रीडम फाइटर्स थे. तो इतनी पुरानी बात है. उस टाइम पे ये ट्रैवलिंग का भी इतना साधन नहीं था, तो वो 5-6 घंटे के सफ़र करके वो उस जगह पे गई लड़की, घर को ढूंढा. वहाँ पे तब फ़ोन कॉल्स नहीं होती थी. उन्होंने ढूंढा कि कहाँ पे वो रहते हैं. अपने बाप को बता के गई बेटी अकेली, और बाप ने जाने दिया क्योंकि उनको पता है कि वो बेटी शुरू से ही खुदा को मानने वाली थी, खुदा के डर में रहने वाली थी. और उन्होंने जाके पंडित धर्म प्रकाश को जब बोला कि आई एम रेडी फॉर द मैरिज, उन्होंने कहा, उनमें अकड़, कहते जा, अब मुझे तुझसे शादी नहीं करनी. कहते दैट इज योर डिसीजन कि आपने शादी नहीं करनी. मेरा भी ये डिसीजन नहीं है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, पर मेरा खुदा चाहता है कि मुझे शादी आपसे करनी है. हालेलुया. लड़की के मन में कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी. कई बार हमें खुदा चुनता है, बट दैट इज डिफरेंट थिंग. कई बार होता है कि हम जानबूझ के कि हाँ, कोई दूसरे जो खुदा को नहीं मानता उसके तरफ जब हम हमारे बच्चे चल पड़ते हैं, तो खुदा कहता है कि उसकी पनिशमेंट, हालेलुया, thy sons and thy daughter shall be given unto another people. जब ये कर्स बन, जब आपने इनविटेशन दी, जब आपने उस चीज को
ग्लैडली उस चीज में आप चले गए। आई रिमेम्बर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो हिंदू फैमिली में, उनकी जो मॉम है वो कैथोलिक क्रिश्चियन है। तो वो जब वो इस घर में आई तो उनको खुदा के बारे में बताना चाहिए था। मेरे हस्बैंड आज यही बोलते हैं कि माथुर की माँ को देखो, वो क्या करती है, वो भी तो आई है ना, वो भी तो क्रिश्चियन है, वो तो सब चीजें उनकी करती है, वो तो सब पूरा पूजा पाठ करती है। खुदा का वचन कहता है दूसरों की ठोकर का कारण मत बन जाना। हालेलुया। तो रादर देन कि खुदा के वचन को बताना, खुदा क्या चाहता है, दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं, देखो वो भी तो क्रिश्चियन है, वो भी तो कर रही है, तो तेरे ऊपर तुझे क्यों कीड़े लड़ रहे हैं इतने। हालेलुया। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम खुदा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर हम उस फ्रूट को लेके आए हैं कि हम दूसरी तरफ जाके शादियां करेंगे, तो खुदा कहता है कि आगे दर पीढ़ी भी यही कर्ज बन के आगे जाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 का 41 वर्स। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। आमीन। वो तो तेरे रहेंगे ही नहीं, वो बंधुआई में चले जाएंगे, बॉन्डेजेस में चले जाएंगे। पर खुदा क्या कहता है, खुदा तो नाम ही छुटकारे का नाम है। हालेलुया। मसीह, सेवियर। हालेलुया। पर जब हम उस कर्ज को ले आते हैं, हालेलुया, वो iniquities of your father, your parents, iniquities of your forefathers that visited on to their children. हालेलुया। साइंटिफिकली अगर हम इसको देखते हैं, आज दुनिया में 1.2 मिलियन चिल्ड्रन आर देयर विच आर बोर्न इन फादरलेस होम। 1.8 मिलियन चिल्ड्रन आर लैक की चिल्ड्रन। लैच की चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जो जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। हालेलुया। जब वो घर आते हैं तो घर में माँ नहीं होती, बाप नहीं होते, अकेले बच्चे आते हैं, अपने आप आके वो खाना बनाते हैं, या कई बार अपने आप आके स्टूल रख के, खाना रख के, गर्म करके खाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके पेरेंट्स कामों पे उनको कामों की पड़ी होती है। हालेलुया। यहाँ पे भी गवर्नमेंट का रूल है कि आप बच्चे को 13 ईयर से पहले आप घर में अकेला नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू बी होम। पर आज भी यहाँ पे चुपके चुपके चोरी चोरी लोग वो काम करते हैं, चाबियां रख जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं खुद ही ताला खोल के, क्योंकि वो इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं। खुदा ने जब बोला है ना, एक एक चीज का मीनिंग है, क्यों खुदा ने ऐसा बोला। हालेलुया। शुरू से लेके अब तक खुदा बच्चों को प्यार करता है, बच्चा जल जाए, बच्चा कुछ हो जाए, क्यों खुदा ने इन चीजों के बारे में बोला है। आई रिमेम्बर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, जब मैं ग्रेड 1 में था, मैं गैस जला के लाइटर से जो हमारी मम्मी रोटी बना के जाती थी उसको गर्म करके हम खाते थे। हालेलुया। ये क्या है, लैच की किड्स। कितने हैं, उतने 1.2 मिलियन लोग तो ऐसे थे जो फादरलेस होम्स में रहते हैं विद सिंगल मॉम, पर 1.8 मिलियन बच्चे हैं जो लैच की किड्स हैं। हालेलुया। जिनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। 36% ऑफ द किड्स ग्रो अप विदाउट फादर। 75% of the kids, they are on drugs. Why? When they come from a single parent home. Hallelujah. 63% of the youth suicides come from single parent homes. 70% of the teen pregnancy come from single parent home. Hallelujah. क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them, for they shall go into captivity. Hallelujah. 75% of the jailed juveniles बोलते हैं जो जवानी के दिनों में जो लोग होते हैं, they come from a single parent homes. Hallelujah. Hallelujah. इसको हम क्लियर कट साइंस के डाटा में से देखते हैं। दिस इज अ कर्स। हालेलुया। नेक्स्ट वी विल सी lacks, poverty, inability to produce. हालेलुया। डिट्रोनॉमी उसका चैप्टर 28 का 17 वर्स पढ़ेंगे। शापित हो तेरी टोकरी और तेरे कटौती। हालेलुया। क्यों शापित हो। हालेलुया। खुदा ने इसका रीजन हमें ऑलरेडी बता दिया है।
कर्स शैल बी दाई बास्केट एंड दाई स्टोर्स। हालेलुया। जब हम मेहनत ही करते रह जाते हैं पर वो आता नहीं है, क्योंकि बाप दादों ने ऑलरेडी वो गुनाह कर दिया। कई बार बाप दादों ने नहीं भी किया था, हम खुद वो गुनाह को करते हैं और कर्स अपने ऊपर लेके आते हैं। हालेलुया। मुंह पे तो जीसस जीसस जीसस, पर कर गुनाह रहे हैं। गुनाह कोई भी हो सकता है। हालेलुया। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 28 उसका 29 वर्स देखेंगे। और जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरा काम काज सफल ना होगा, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। आमीन आमीन। हालेलुया। इसको हम क्लियरली देखते हैं। कहते हैं ना कि एक दुनिया में समाज ने वो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। कैसी कैटेगरीज बनाई हुई हैं? एक लोअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, राइट? ये एक कैटेगरीज बनी हुई हैं। जो लोअर क्लास है, जो गरीब है, वो गरीब भी पैदा गरीब होता है, उसके बच्चे भी गरीब होते हैं, वो भी आगे वही चीज करते रहते हैं। जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता रहता है। जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास चलती रहती है। जो अपर क्लास है, मत सोचे कि वो अपर क्लास है, वो अपर क्लास ही रहेगी। हालेलुया। अपर क्लास को खुदा कैसे पटक के नीचे मारेगा? खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी थी किसी टाइम पे, हालेलुया, अपर क्लास रहने के लिए। हालेलुया। पर खुदा कहता है कि अगर तू उस अपर क्लास को तुझे संभालना नहीं आएगा तो मैं तुझे पटक के कैसे फेंकूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसकी एग्जाम्पल अपने ही घर से बताती हूँ। मेरे मम्मा के जो मामा हैं, उनके ननिहाल वाले जो नानके साइड है, वो बहुत रिच होते थे, उनके होटल्स होते थे, पर घर में शराब, लड़ाइयाँ, झगड़े। उनका घर इतना बड़ा होता था कि पूरी गली में सिर्फ 2 ही घर होते थे। उनका घर इतना बड़ा होता था। मुझे पता है ये सुनने में ऑड लगेगा। मेरे खुद की जो हमारा बाप दादों का घर होता था, मेरे मम्मी पापा, मेरे जो पापा थे वो 5 भाई थे, 2 बहनें थी। हम सब एक घर में रहते थे और एक एक बंदे के पास 5-5, 4-4, 5-5 कमरे होते थे। हालेलुया। तो इतना बड़ा घर, हमारी गली में भी 3-4 ही घर थे, उसमें से आधे से ज्यादा गली तो हमारे घर को ही कवर कर लेती थी। तो जो उनका भी इतना बड़ा घर था, टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े। आज हम उनके घर में जाते हैं ना जब, तो उनके घर में जो वॉशरूम भी है ना, यू वॉन्ट बिलीव, वो भी एक छोटी सी दीवार की हुई है, उसमें टॉयलेट भी नहीं है। वो घर टुकड़े टुकड़े होके, पहले थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया, फिर और थोड़ा हिस्सा बेच दिया, और हिस्सा बेच दिया। जिनके होटल्स होते थे वो आज पता है क्या काम करते हैं? जो कागज, खाकी कागज होते हैं ना, ब्राउन पेपर के, वो पेपर को लेके वो लिफाफे बनाते हैं आज। खुदा कहाँ से लाके कहाँ पटक देता है आपको पता भी नहीं चलता। होटल्स वाले आज बैठे हैं कागज के लिफाफे बनाने हुए। हालेलुया। तो मत घमंड करें। जब आप, खुदा आपको रखेगा, खुदा आपको जल्दी जल्दी, ही इज अ जस्ट गॉड, वो जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करता, पर जब उसको गुस्सा आता है वो बार बार वार्निंग्स देता है। तो फिर आप देखते हैं कि हम तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। हालेलुया। आज देखो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, किनकी जॉब्स छूट गई है। हालेलुया। जहाज खड़े हुए थे एयरपोर्ट्स पे, अब भी ये चीज खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। सब कुछ बंद हो गया था, बड़े बड़े होटल्स, बिजनेसेस बंद हो गए थे। हालेलुया। आपको नहीं पता कि इस घमंड के कारण कब खुदा आपको पटक के नीचे कर दे। हालेलुया। तो जो जो लोग करते रहते हैं इन चीजों को, गरीब हुआ, गरीब के अभी आगे आगे वो गरीबी चलती रही, दिस इज अ कर्स, इसको तोड़ना है। हालेलुया। डेप्टर्स को हम देखेंगे, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 28 47 to 48। तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझे को भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेंगे।
आमीन आमीन। जब तक तू नष्ट ना हो जाए वो तेरी गर्दन के ऊपर वो जुआ पड़ा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। द लॉर्ड शैल सेंड अगेंस्ट दी इन हंगर एंड इन थर्स्ट। हालेलुया। क्योंकि हम जब उसके ऊपर, खुदा के वचनों के ऊपर उन चीज़ों को लेते ही नहीं है, अपने ही अकॉर्डिंगली चलते रहे, तो खुदा कहता है कि मैं तेरे ऊपर भूख मरी को फैलाऊंगा। हालेलुया। इट हैज़ टू बी ब्रोकन। इसको हम पढ़ेंगे 2 Corinthians चैप्टर 9 उसका 8th वर्स। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम में आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। हमें एक बार और पढ़ना आराधना प्लीज। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन आमीन आमीन। खुदा तो बैठा हुआ है हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि तू अपने गुनाहों की माफी मांग और मैं उन गुनाहों को तुझे माफ करूंगा और उसे दोबारा कभी भी स्मरण नहीं करूंगा, उसको कभी भी याद नहीं करूंगा। खुदा तो हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार बैठा है। अगर हम मैथ्यू को पढ़ें, मैथ्यू 6 का 33, एक बार पढ़ना आराधना। आराधना पढ़ना 6 का, मैथ्यू 6:33। मैं पढ़ती हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है हालेलुया कि तुम मेरे राज्य की पहले खोज करो, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करो। हालेलुया। मेरे वचनों के अकॉर्डिंगली चलो, मेरे कलाम में डूबने की कोशिश करो, और ये सब चीजें तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। हालेलुया। हमारी मीट खत्म होने का टाइम हो गया। हम इन कर्सेस को तोड़ेंगे। हालेलुया। बाकी हम कल सीखेंगे, पर आज हम इन चीजों से खुदा हमें आजाद करेगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा आपने हमें मौका दिया, हमें अपने में बढ़ने की ताकत दी, अपने वचनों में सीखने की खुदा आपने फजल बख्शा खुदा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा तेरी प्रेजेंस में आते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं खुदा। इनमें से जो हमने सीखा, आपने सिखाया मेरे खुदा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, कोई प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स की प्रॉब्लम, क्रैम्प्स, फिब्रॉइड, पेनफुल सेक्स, बैरनेस, मिसकैरेजेस, सिस्ट, किडनी स्टोन्स, ब्लैडर प्रॉब्लम, इरेक्टाइल फंक्शन, इम्पोटेंस, डिवोर्स, फैमिली डिविडेशंस, घरों में लड़ाइयाँ, नो फेलोशिप, जेल्ड चिल्ड्रन एंड स्ट्रेंजर रिलेशनशिप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा इन चीज़ों से आप हमें आज़ाद करें। हालेलुया। अगर किसी के घर में हेरिडिटरी पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा उस गरीबी के कर्ज से आप हमें आज़ाद करें। अगर हम किसी के कर्जदार हैं मेरे खुदा, हालेलुया खुदा, उस कर्जे को खुदा आप हमें आज़ाद करें। हम माफ़ी मांगते हैं खुदा, ये कर्जे, ये जो गुनाह हमारे ऊपर आ गए, ये जो कर्सेस हमारे ऊपर आ गए मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया खुदा, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे फोर फादर्स की तरफ से। हालेलुया। मैं अपने तरफ से खुदा, अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से खुदा माफ़ी मांगती हूँ। और जितने कर्सेस ये आए हैं मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया, इन सब कर्सेस को एक एक जो हमने नाम लिया है, हालेलुया, मेरे साथ तोड़े अपने कर्सेस को। हालेलुया। बोल के तोड़े, माफ़ी मांगे मेरे खुदा से।
हालेलुया खुदा, इन सब कर्सेस को हालेलुया मैं अपनी पिछली 10 जनरेशन्स के ऊपर से, मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और हमारे आने वाली 10 जनरेशन्स के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया इन कर्सेस को आज तोड़ती हूँ। हालेलुया, मेरे खुदा ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया, सब कर्जों में से खुदा कहता है फिलिपियन 4:19 वी क्लेम ऑल टुगेदर वन इन यूनिटी। खुदा कहता है कि मैं तुझे अपने भरपूरी के खजानों में से दूंगा। हालेलुया, तेरी सब जरूरतों को पूरा करूंगा। एंड मैथ्यू 6:33 कहता है हालेलुया कि मैं हालेलुया 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 खुदा के राज्य की पहले खोज करो और वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया, 2 कुरिन्थियन 9:8 कहता है कि खुदा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया, खुदा हम तेरी बादशाहत की खोज करने वाले बने मेरे खुदा। हालेलुया, हम तेरे वचनों पे चलने वाले बने। होली स्पिरिट, आप हमारी मदद करो मेरे खुदा कि हम अपने अब आपके वचनों को सीख पाए मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया खुदा, होली स्पिरिट आप हमारी मदद करें कि जिंदगी का ताज जो खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, हालेलुया खुदा, उसका ताज को वहां तक पहुंचने में खुदा, उसको वफादारी में बने रहने में खुदा आप मदद करें, ताकि हम उस जिंदगी के क्राउन को, उस ताज को खुदा हम ले सकें। हालेलुया खुदा, हम जब तेरे पास पहुंचे मेरे खुदा उस डेस्टिनेशन को पूरा करके, तो खुदा आप हमारे गले लगा के सिर्फ एक ही लाइन बोले, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश मेरी बेटी, तूने वफादारी से इस जर्नी को पूरा किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा, शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा कि आप इन गहरी भेद की बातों को हमें सिखाते हैं। हालेलुया, हम अपने ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर Psalm 91 की प्रोटेक्शन को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम इजराइल के लिए विक्ट्री को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हम मालिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए दुआ करते हैं। खुदा अपने दासों को आप प्रोटेक्ट करो, वहां पे तेरे नाम की जागृति आने पाए। खुदा जितने भी तेरे वर्ल्ड वाइड दास हैं मेरे खुदा, जो तेरी सेवा में लगे, जो पास्टर्स हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं मेरे खुदा, हालेलुया, और जो भी खुदा जो तेरी सेवा सच्चाई से करते हैं खुदा, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदा। हम सब मिलकर दुआ करते हैं खुदा, उनको, उनके परिवारों को और उनके कलीसियाओं को आपके हाथों में लेके आते हैं, उनकी हिफाजत मांगते हैं मेरे खुदा। उनके जो दासों के परिवार अभी तक खुदा फेथ में नहीं आए हैं खुदा, उनके परिवारों को आप फेथ में लेके आओ। हालेलुया, मैं एलिजबेथ के लिए दुआ करती हूँ खुदा, वो तेरी दासी है खुदा, तेरे नाम का प्रचार करती है मेरे खुदा, उसके पूरे परिवार को आप फेथ में लेके आओ। सैल्वेशन मांगते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं पद्मी दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें, उनकी अच्छी सेहत मांगती हूँ, उनके बच्चों की सैल्वेशन मांगती हूँ, उनके घर में शांति मांगती हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ के रेस्टोरेशन मांगती हूँ खुदा। हालेलुया, इनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांग लेती हूँ। रजीना के लिए दुआ करती हूँ खुदा, थैंक यू करती हूँ कि खुदा आपने उसको आज हमारे साथ जुड़ने का मौका दिया मेरे खुदा, आप उसको ब्लेस करें। हालेलुया हालेलुया खुदा, उसकी जिंदगी में जो भी यादें उसको परेशान करती हैं, हालेलुया, उसको बिना दुख दिए खुदा उसकी जिंदगी में वो हालेलुया 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 रतये शतये रे बाबा, ओ लॉर्ड जीसस खुदा, उसकी जिंदगी में वो सब यादों को हालेलुया खुदा आप अपने समर्थी हाथ से चुरा ले मेरे खुदा। हालेलुया, उनके घर वालों की एक एक मेंबर की सैल्वेशन मैं आपसे मांगती हूँ, उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। आराधना के लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदा, आराधना को अपने में बढ़ने में आप मदद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अनुग्रह की सैल्वेशन को मांगती हूँ खुदा, अनुग्रह के लिए मैं अच्छे गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड खुदा, घर के एक एक मेंबर की मैं अच्छी हेल्थ को मांगती हूँ मेरे खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, उस घर की रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। ओशीन के लिए दुआ करती खुदा, हालेलुया खुदा, अपनी बच्ची को अपने में बढ़ने में आप मदद करें, उसकी पैर की जितनी भी खुदा प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ खुदा, अपना समर्थी हाथ बढ़ा मेरे खुदा। हालेलुया, ताकि हम एक बड़े मिरेकल को देख सके मेरे खुदा। हालेलुया, मैं ओशीन के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, आपने जो भी उसके लिए पार्टनर रखा है यीशु मसीह के नाम से मैं उसको आवाज़ लगाती हूँ। ओशीन के पापा की अच्छी हेल्थ को मांगती हूँ, उनके घर में शांति को मांगती हूँ, उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। साराश दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें, उनके बच्चों के लिए खुदा मैं सल्वेशन को मांगती हूँ खुदा, उनके घर में मैं शांति को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया, उनके बच्चों के लिए मैं गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ।
हालेलुया, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ, उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। रूबी दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, अपने वचनों को सीखने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, शैला दीदी को भी खुदा तेरे हाथों में दे दी मेरे खुदा, उनको अपने में बढ़ने में मदद करें खुदा। हालेलुया, हालेलुया खुदा, इनको खुदा, हालेलुया, हालेलुया खुदा, हालेलुया, तेरी बरकतों को खुदा इन दोनों बहनों के जीवन में मांगती हूँ, इनके परिवारों के सल्वेशन में आपसे मांगती हूँ, इनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। अनीता के लिए, शमा के लिए भी दुआ करती हूँ खुदा, इनकी और इनके परिवार वालों की सल्वेशन को मैं आपसे मांगती हूँ मेरे खुदा। इनके बच्चों के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, अनीता और उसके हस्बैंड की मैरिज रेस्टोरेशन मांगती हूँ मेरे खुदा। जो आपने यूनाइट किया मेरे खुदा, उनको कोई अलग कर नहीं सकता। हालेलुया खुदा, अनीता की स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैं आपसे मांगती हूँ मेरे खुदा। ये तेरे साथ चलने वाली बेटी नहीं, बल्कि तेरे में चलने वाली बेटी बने मेरे खुदा। इसके जितने भी डाउट्स हैं, यीशु मसीह, जैसे आपने मेरी बातों को खुदा एक एक चीज का आंसर किया, यीशु मसीह, मैं वही ब्लेसिंग को, वही प्रेयर को खुदा अपनी बहन के लिए मांगती हूँ। इनकी रोटी और पानी के लिए मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। आशिर के लिए दुआ करती हूँ खुदा, आशिर को अपने में बढ़ने में खुदा आप मदद करें, उसको अपने जलाल के कामों के लिए इस्तेमाल करें मेरे खुदा। हालेलुया, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए खुदा मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ, अच्छी सेहत को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, इनमें से जो जो भी काम पे जाए मेरे खुदा, आप उनकी मदद करें। हालेलुया, उनको खुदा उस काम में जब वो जाए खुदा, उनको दूसरों के लिए ब्लेसिंग और सल्वेशन का कारण बनाए मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मरियम के लिए दुआ करती हूँ खुदा, मरियम को आप अपने में बढ़ने में खुदा मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया खुदा, उस बच्ची के लिए मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदा। हालेलुया, अच्छी सेहत को मांगती हूँ मेरे खुदा, उनकी हालेलुया स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपसे मांगती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा कि आपने खुदा, हालेलुया, हम सब के साथ रहे मेरे खुदा। हालेलुया, 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 मैं अपने स्टाफ के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनके और उनके परिवार वालों के सल्वेशन को मैं आपसे मांगती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया, सुखी को आपने सल्वेशन दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया खुदा, अपने बच्चों को तेरे आगे देखी हूँ, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, उनके अंदर अपने वचनों की भूख जगा मेरे खुदा। हालेलुया, मैं हालेलुया तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे खुदा, हर एक तेरी बरकतों के लिए, हर एक चीज़ के लिए खुदा जो आपने हमारे लिए रखी है खुदा, आपने हमें चुना खुदा, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन।